आजकल के कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको मिसलीड करते हैं। कोई बोलता है कि अगर आपने ये खाना छोड़ दिया तो आपका इजीली वेट लॉस हो सकता है। तो कोई बोलता है कि अगर आपने इसे खाना स्टार्ट कर दिया तो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कोई बोलता है कि इसे खाना ही बंद कर दीजिए। तो आप सुनेंगे किसका? क्या खाना है क्या नहीं, आप ये पहचानेंगे कैसे? आप ये जानेंगे कैसे? नमस्कार, मैं हूं सुकुसा और आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल बी वेगस में, जहां आपको हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन बड़े ही आसान भाषा में मिलेंगे। न्यूट्रिशन या फिर पोषण, इसका मतलब यही है कि जब भी आप कुछ खाते हैं आपके बॉडी में जाकर वो क्या होता है, कैसे होता है और आपको क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, आप क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कैसे खाना चाहिए, सब न्यूट्रिशन में आता है। न्यूट्रिशन का नॉलेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कुछ खाने वाले होते हैं या फिर खा रहे होते हैं, आपको ये पता चलता है कि आप एक हेल्दी चीज़ खा रहे हैं या फिर एक अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं। आपको ये भी पता होता है कि आप जब भी कुछ न्यूट्रिशन के बारे में, कुछ खाने के बारे में कुछ सलाह लेना होता है तो किससे ले, किसकी बात सुने और किसकी बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फूड यानी खाना, हम उसे इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को ठीक अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिले। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण तत्व जो आकर हमारी बॉडी में कई सारे बायोकेमिकल फंक्शंस करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमारे मसल ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं और हमें डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो आपको आपके डेली फूड्स में ये 5 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, एक है फैट, विटामिन और मिनरल्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको एनर्जी देता है, ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्रोटीन होता है वो आपके मसल बिल्डिंग में, आपके हार्मोन सिंथेसिस में, आपके कई सारे एंजाइम्स बनाने में और कई सारे बायोकेमिकल फंक्शंस में ये बहुत हेल्प करता है। फिर आता है फैट। फैट आपके फैट सॉल्युबल विटामिन के डाइजेशन में, आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए और स्टेरॉइड्स हार्मोन्स के लिए ये हेल्पफुल होता है और आपको एक एनर्जी सोर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर आता है विटामिन। विटामिन और मिनरल्स काफ़ी कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन ये कई सारे बायोकेमिकल फंक्शंस या फिर रिएक्शंस में कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स जैसे एक्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक फूड लिया, ठीक है, मान लीजिए ये एक पोटैटो है। अगर इस पोटैटो में मैं देखूंगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स वो काफ़ी कम मिलता है, जिसकी वजह से मैं पोटैटो को एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोल सकता हूँ। और एक एग्जांपल है एग। एग में ज़्यादातर प्रोटीन मिलता है और कुछ अमाउंट में फैट्स भी मिलता है, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि एग इज रिच प्रोटीन सोर्स। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आजकल के एक्टर्स एक्ट्रेस या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको इसी तरह ही मिसलीड करते हैं। मतलब आपको एक स्पेसिफिक फूड दिखाएंगे, समझ लीजिए आलू या फिर राइस, कुछ भी हो सकता है, आपके सामने रखेंगे और आपको बोलेंगे कि इसमें ये ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ये ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी बॉडी के लिए ये अनहेल्दी है, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक फूड में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। जो एक फूड होता है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब उससे सवाल ये आता है कि हम क्या खाएं और कितना खाएं। इसी सवाल की वजह से दो कॉन्सेप्ट आए, एक है रिकमेंडेड डेली अलाउंस और एक है बैलेंस डाइट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में हम ये समझते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस का मतलब ये है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को डेली
कितने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स सब कितने अमाउंट्स में लेना चाहिए। और जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। एक मेल के लिए अलग है, एक फीमेल के लिए अलग है, एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग है, एक लैक्टेटिंग मदर के लिए अलग है, एक एल्डर मतलब एक ओल्ड पर्सन के लिए अलग है, एक छोटे बच्चे के लिए अलग है। मतलब सबके लिए एक अलग अलग रिकमेंडेड डेली अलाउंस है और उसके हिसाब से ही हम बनाते हैं एक बैलेंस डाइट, जिसमें वो सब फूड्स लेते हैं जो न्यूट्रिएंट्स रिच फूड होते हैं और उनके हिसाब से हम मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में हम देखेंगे तो उसको 65% यानी मतलब 55% से 65% तक कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, फिर 25% तक प्रोटीन चाहिए होता है, 30% तक जो फैट चाहिए होता है और बाकी सब विटामिन और मिनरल्स। तो बैलेंस डाइट में हम वही सब फूड्स इंक्लूड करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं और हमें उनसे इजीली एक फूड से हमें मल्टीपल्स जो न्यूट्रिएंट है वो मिल सके। बैलेंस डाइट का यही प्रिंसिपल है कि आप रिकमेंडेड डेली अलाउंस के हिसाब से आप जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो एक बैलेंस वे में लें। मतलब कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ अमाउंट में प्रोटीन, कुछ अमाउंट में फैट्स हो। ये करने से आप मैल न्यूट्रिशन से बच सकते हैं। तो हम ट्रस्ट किसको करें? जब बात आता है न्यूट्रिशन पर तो हमेशा एक डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कीजिए। और अगर आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि वो जितना भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका एविडेंस है या नहीं, उस सब चीज़ का कुछ ना कुछ रिसर्च हुआ है या नहीं। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी भी पॉडकास्ट में या फिर किसी भी शॉर्ट्स वीडियो में, किसी भी रील वीडियो में अगर आपको आके ये बोलिए कि ये खाना छोड़ दीजिए, वो खाना छोड़ दीजिए, तो हमेशा एविडेंस देखिए। अगर एविडेंस है तो आप स्पेसिफिक स्टेप आगे ले सकते हैं, और अगर आपको डाउट है तो आप एक न्यूट्रिशन या फिर एक डाइटिशियन के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जितना भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिलता है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सब गलत होता है। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप उस चीज़ को फॉलो करने से पहले हमेशा वेरीफाई करें, तब उसके बाद फॉलो करें। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।